तो 10 हार्श ट्रुथ्स जो आप इस वीडियो में देख रहे हो वो बिल्कुल सही देख रहे हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 12th के बच्चों के लिए 10 ऐसी बातें जो अब आपके प्री बोर्ड से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं प्री बोर्ड्स को लेके। तो सबसे पहले तो ये वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना, आपके बहुत काम की होने वाली है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो पक्का है मिस कर जाओगे। क्योंकि अब हमारे चैनल पर लगातार क्लास 12th के बोर्ड्स तक डेली वीडियोस आने वाली हैं जो आपके बहुत काम की होंगी, बहुत पावरफुल होंगी। एक भी वीडियो मिस होने का मतलब है आपका नुकसान होना। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो सो दैट नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो 10 बातें क्या हैं सर? सबसे पहली चीज़, हम नोट रीडिंग को समझते हैं कि हमने रिवीजन कर लिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोट रीड करने का मतलब रिवीजन नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ रिवीजन करने का सही तरीका। रिवीजन करने का सही तरीका होता है एक्टिव रिकॉल प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग। यानी कि जब भी आप कोई चीज़ रिवाइज करो तो ये मत सोचो कि मैंने बुक से पढ़ लिया, मैंने नोट्स देख लिए, हो गया रिवीजन। नहीं, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ये सोचना है कि इसमें मैंने पहले क्या-क्या चीज़ें पढ़ी थी, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज़ जनरेट करनी है। सोचना है कि इसमें से अगर क्वेश्चन ने ये पूछा तो मैं क्या लिख पाऊँगा? तो तब आप उसको एक्टिव रिवीजन या एक्टिव रिकॉल कह सकते हो। तो ये नहीं कि सिर्फ रीड कर लिया और हमने सोचा ये तो रिवीजन हो गया। कई बच्चे ये गलती करते हैं, तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका फ़ोन। सर हमारा फ़ोन तो हमारा बहुत दोस्त है। नहीं, आपका फ़ोन आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, आपका बहुत बड़ा दुश्मन है अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। देखो, ये बहुत बच्चे परेशान होते हैं डिस्ट्रैक्शन को लेकर, और उसका सिंपल सा कारण है कि आपको फ़ोन पर जो बड़ी आसानी से परोसा जाता है, आप उससे कितना बचते हो। तो उसका बहुत सिंपल समाधान है कि अपने ऐप्स को लॉक करके रखो, सोशल मीडिया से थोड़ा-सा डिटॉक्स करके रखो। बहुत ज़रूरत हो तभी सोशल मीडिया या फ़ोन का इस्तेमाल करो। पढ़ाई के लिए कर रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर सोशल मीडिया या स्क्रॉलिंग के लिए कर रहे हो तो एक टाइम फिक्स कर लो और उस डेडिकेटेड टाइम में ही लिमिटेड यूज़ करो सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सर प्री बोर्ड्स के मार्क्स तो बोर्ड्स में नहीं लगने वाले, हम उसमें कम मार्क्स भी ले आएँ तो क्या हो जाएगा? कई बच्चे ऐसा माइंडसेट रखते हैं, बहुत बड़ी गलती है। प्री बोर्ड में आपका माइंडसेट आपके बोर्ड के माइंडसेट को डिफाइन करता है, और प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स अगर आते हैं तो बोर्ड्स में भी आपके डेफिनिटली अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पर हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सर अगर मेरे प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए तो क्या मेरे बोर्ड्स में भी कम ही आएँगे? ऐसा नहीं है, बट हम ऐसा अभी से क्यों सोचें? तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अब अपने प्री बोर्ड में वही माइंडसेट लेकर चलो कि आपके बोर्ड्स में भी सेम माइंडसेट से काम हो। प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएँगे तो बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आएँगे, तो प्री बोर्ड्स को बिल्कुल लाइटली मत लेना। इन प्री बोर्ड्स को आप समझो कि ये मेरे एक प्रैक्टिस की तरह है। बोर्ड से पहले मैं अपना एक रियल टेस्ट देने जा रहा हूँ। तो प्री बोर्ड के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर देना। चौथा ट्रुथ, 3 घंटे का गेम है सर। 3 घंटे में पेपर अगर छूट गया या कंप्लीट नहीं हुआ तो 10 से 15 नंबर आपके चले जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मत सोचो कि सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट है, कोर्स कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम वाले दिन उन 3 घंटों में अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना। और तरह-तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हो। केस स्टडी क्वेश्चन जिसमें बहुत टाइम लगता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जिसमें बहुत टाइम लगता है। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जिन बच्चों का पेपर छूटता है उनके लगभग 15 नंबर तक का पेपर छूट जाता है। तो नो मैटर आपको आता था, पर आप अगर कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे तो क्या फ़ायदा? तो आपके लिए प्रो टिप यही है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। चाहे रोज़ 1 पेज लिखो, लेकिन लिखने से आपकी स्पीड फ़ास्ट होगी, पेपर कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद 5वां ट्रुथ आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए है स्पेशली। एनसीईआरटी बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, मत करना, मत करना। मैं फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एनसीईआरटी अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल लाइन में से पिक होकर बनते हैं। चाहे बिजनेस हो, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो थ्योरी वाला, तो एनसीईआरटी आपके लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं और सोचते हैं एनसीईआरटी छोड़ो, चलो मैं सिर्फ ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ या वीडियो देख लेता हूँ। बट वीडियोस भी मत देखना,
आप बेसिक पहले एनसीईआरटी अपनी कंप्लीट ज़रूर करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी से ही आपको एग्ज़ाम में मिलने वाली है। सिक्स्थ ट्रूथ, सर कॉन्सेप्ट समझ लिया मैंने तो मैं अब मास्टर बन चुका हूँ। नहीं, रॉन्ग। ये गलती अकाउंट्स में, मैथ्स में बहुत बच्चे करते हैं कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा, अब प्रैक्टिस करके क्या करूँगा। आपने बुक खोली, आपने रजिस्टर खोला, आपने देखा अरे ये तो मुझे आता है, ये तो फॉर्मूला अरे मेरे को तो आता है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आ चुका है, अब प्रैक्टिस क्या करनी। यही गलती है। सब्जेक्ट अगर है प्रैक्टिकल, अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, कोई भी, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। कॉन्सेप्ट दूर से देख के तो लगेगा कि मुझे आता है, लेकिन आपका ब्रेन कैसे ट्रेन होगा जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व करके गलतियां नहीं करोगे, उनको रिपीट नहीं करोगे। तो ये गलती आप मत करना। कॉन्सेप्ट समझ लिया अच्छी बात है, लेकिन मास्टरी के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी ही करनी है। उसके बाद सेवंथ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि सर मैं रोज थोड़ा तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं ऐसा करता हूं सर मैं संडे को एक दिन पूरे 12 घंटे पढ़ लूंगा, 10 घंटे पढ़ लूंगा। बेकार है। रोज आधा घंटा 1 घंटा पढ़ो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा एग्जाम्पल है, आपके पास अगर अभी 60 दिन है, रोज 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो सोचो कंसिस्टेंसी से अगर 5 क्वेश्चन भी रोज सॉल्व करे तो 60 दिन बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 300 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कर चुके होंगे। और 300 क्वेश्चन का मतलब है आपके एग्जाम में तो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उन 300 में से कोई आ गया या 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके लिए कितनी आसान हो जाएगी, इस बात को समझो। तो कंसिस्टेंसी इज द की। उसके बाद 8th पॉइंट आपके लिए, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। अब मेरे को नहीं पता आप कहाँ पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपका स्टडी स्पेस है, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्टडी स्पेस है उसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखो। अपने स्टडी स्पेस को, अपने एनवायरनमेंट को जितना पॉजिटिव रखोगे, अपने स्टडीज़ ओरिएंटेड रखोगे, तो वही वाइब आपको मिलेंगी, पढ़ाई करना उतना आसान हो जाएगा और उसका इफेक्ट आप देखना आपके मार्क्स पर भी पड़ेगा। छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद 9th पॉइंट आपके लिए, सर मेरे दोस्त तो मेरी जान है। बेटा मेरे दोस्त मेरी जान है कहने वाले बहुत सारे बच्चे आज पता नहीं कहाँ हैं। अगर आपका सर्कल गलत है तो ध्यान रखना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर कोई दोस्त इस समय आपको बोलता है भाई बोर्ड से क्या डर रहा है, पेपर तो आसान आता है, या आपका कोई दोस्त आपको कहता है कि बोर्ड्स वोर्ड्स कुछ नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो, तो मैं आपको बता देता हूँ ये वही लोग हैं जो 5 साल 10 साल के बाद आपको दिखाई भी नहीं देंगे। तो आपको अगर कामयाब बनना है, आपको अगर सक्सेसफुल बनना है, और आपके सक्सेसफुल बनने में आपको लगता है कि 12th के बोर्ड्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप उस पर फोकस करो। अगर आपको खुद लग रहा है कि नहीं 12th के बोर्ड्स का कोई यूज़ नहीं है, तो ठीक है मत करो, आपकी चॉइस। लेकिन अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं या जो आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, तो उनसे अभी से ही आपको टाटा बाय बाय कह देनी है। जो इस तरह के बहाने बनाते हैं, चल यार घूमने चलते हैं, बाद में पढ़ लियो, छोड़ना, बिग नो। अगले 2 महीने सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करना है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ देखो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में है अपनी प्रिपरेशन करना। बहुत बार बच्चे यही सोचते हैं पेपर टफ आएगा तो, पेपर इजी आएगा तो, केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो, कुछ भी आएगा सबके लिए आएगा, आप अकेले नहीं होंगे। लेकिन आपके हाथ में क्या है, आपकी प्रिपरेशन। तो बिल्कुल ये मत सोचो कि पेपर इजी है कि पेपर टफ हो, क्या होगा, क्योंकि हम सिर्फ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, पेपर क्या होने वाला है हमको नहीं पता। तो मुझे प्रॉमिस करो कि आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करोगे, किसी भी और दूसरी चीज़ पर, किसी भी और दूसरे बारे में सोचोगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 10 बातें तो आपने बता दी, ये बताओ कि ये प्री बोर्ड्स आखिर मैटर क्यों करते हैं। तो देखो, ये वीडियो मैं स्पेशली प्री बोर्ड से पहले आपके लिए क्यों बना रहा हूँ। प्री बोर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी पेस पता चलेगी, आपको अपना कॉन्फिडेंस पता चलेगा, आप क्या गलतियाँ करते हो, कहाँ वीक हो वो पता चलेगा, आपका रियल कॉम्पिटिशन क्या है वो पता चलेगा। और टाइम अभी भी है आपके पास। दिसंबर का महीना रखो अपने लर्निंग के लिए। जनवरी में आपके ऊपर प्रेशर आने वाला है क्योंकि प्री बोर्ड्स भी शुरू हो जाएंगे और बोर्ड्स का भी टाइम आने वाला होगा। फरवरी में जब बोर्ड शुरू होंगे तो वो होगा आपका असली परफॉर्मेंस का टेस्ट, और आपके लिए हार्श ट्रूथ्स जो लेकर आया हूँ मैं 10 इस वीडियो में, वही आपको बचाएंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। शेयर कर देना, और एक काम करना है पिछली वीडियो की तरह ही। क्या? सबसे पहले तो 4 बातें दे रहा हूँ, जौन सी बात आप फॉलो करने वाले हो वो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन से। मोटिवेशन
मिलेगी, 5 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। रोज डिसिप्लिन रहोगे, सक्सेस मिलेगी। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, खाली नोट्स देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस फिर भी बीट कर सकते हो। फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मुझे कमेंट करके बताना क्या चीज़ फॉलो करने वाले हो। अगले 30 दिन का एक रोड मैप दे रहा हूँ, इसको ज़रूर फॉलो करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 2 दिन में छोड़कर एक पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना। 2 घंटे रोज़ डीप वर्क करना है, कॉन्सेंट्रेशन से काम करना है। फ़ोन को बिल्कुल त्याग देना पढ़ाई के समय पर। वीकली टॉपिक एलिमिनेट करते रहो कि ठीक है, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है डेली, ताकि 3 घंटे का जो गेम है उसमें आप पीछे ना रह जाओ। और ट्रुथ, इस वीडियो का जो हमारा मेन टाइटल है वो नीचे कमेंट कर दो। मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो यहाँ तक पूरी देखी है। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब इसलिए कर दो, नहीं तो आप अगली वीडियो मिस कर दोगे। तो मैं नहीं चाहता आपकी अब एक भी वीडियो मिस हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे गाइडेंस से रिलेटेड, चाहे मोटिवेशन से रिलेटेड। तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो। कमेंट करके जल्दी से बताना वीडियो कैसी लगी। बाकी मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।